इस संसार के भीतर हर व्यक्ति के लिए जीवन के मायने और जीवन की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। किसी के लिए ये जीवन एक युद्ध है और किसी के लिए एक सुंदर सी बगिया, किसी के लिए एक यात्रा है तो किसी के लिए एक पड़ाव, किसी के लिए संघर्ष है तो किसी के लिए खेल। और खेल भी कोई साधारण खेल नहीं, मानो एक ताश के खेल जैसा। ताश के खेल को यदि हम देखें तो इसमें ताश के पत्तों को बराबर बराबर सभी खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है। अब पत्तों के बंटवारे पर खिलाड़ी का कोई वश नहीं है, ना ही खेल के नियमों को बदलने का सामर्थ्य उसके भीतर है, और साथ ही खेल को बनाने वाला भी कोई और ही है। अब खिलाड़ी के हाथ में अगर कुछ है तो मात्र खेलना। संभव है कि किसी अनाड़ी के हाथ में बहुत अच्छे पत्ते आ जाएं और फिर भी खेलना जानने के कारण वो हार जाए, और संभवतः बुरे पत्ते आने के बाद भी एक कुशल खिलाड़ी जीत हासिल कर ले। हार और जीत खिलाड़ी की कुशलता पर ही निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन भी एक खेल है और हम इस जीवन रूपी खेल के खिलाड़ी। इस खेल को बनाने वाला रचयिता वो ईश्वर है। खेल के नियम उसी ने बनाए हैं। जो जस करहीं सो तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये संसार रूपी खेल का अटल नियम है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। और पत्ते कैसे आएंगे, यानी विधाता ने हमारे भाग्य की लकीरों में क्या लिखा है उसे भी बदलने का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है, हम असमर्थ हैं। परंतु अब खेलना हमारे हाथ में है, और यहाँ भी हार और जीत खेलने वाली की कुशलता पर ही निर्भर करती है। रामचरितमानस के भीतर दो पात्रों का वर्णन आता है, एक माँ पार्वती और दूसरी कैकेयी। माँ पार्वती का जिस समय जन्म हुआ उसी समय नारद जी का भी आगमन होता है। नारद जी माँ पार्वती के भाग्य का वर्णन करते हुए उनके समस्त गुणों और दोषों का बखान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सभी गुणों की खान है, स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। सब सुलक्षणों से संपन्न तुम्हारी ये कन्या सारे जगत में पूज्य होगी, लेकिन इनकी कुंडली में मात्र एक दोष है, अगुण अमान मात पित्त हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही को मिलही, पड़ी हस्त असरेख। किसका जो पति होगा वो गुणहीन, मान सम्मान से रहित और माता पिता से विहीन होगा। वो संसार की समस्त कामनाओं से परे आसक्ति विहीन एक जटिल जोगी होगा, और उसका वेश भी अत्यंत अमंगल होगा। यही इसके भाग्य की रेखाएं बता रही हैं। जैसे ही हिमवान और मैना ने ये बात सुनी, वो अत्यंत चिंतित हो उठते हैं और नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि नारद जी, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री के भाग्य के दोषों को दूर किया जा सके। नारद जी कहते हैं कि विधाता द्वारा भाग्य में जो लिख दिया गया उसे तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु जे जे बर के दोष बखाने, सो सब सिर्फ पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर सम होई, दोष हूँ गुण सम कह सब कोई। कि जो मैंने वर के दोष बताए हैं, ये सारे के सारे दोष भगवान शिव के भीतर हैं। इसलिए यदि विवाह भगवान शिव के साथ होता है तो दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। और इतिहास साक्षी है कि माँ पार्वती ने घोर तप करके प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया। भाग्य के पत्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी एक कुशल चाल चली, प्रभु का चयन किया और जीवन की बाजी को जीत लिया। दूसरी ओर कैकेयी, जिसे विधि के विधान ने महाराज दशरथ की महारानी, सौंदर्य की स्वामिनी, वीरांगना होने का गौरव प्रदान किया। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम अपनी तीनों माताओं में सर्वाधिक प्रेम अगर किसी से किया करते थे तो वो कैकेयी से ही किया करते थे। फिर भी कैकेयी ने एक गलत चाल चली, प्रभु का त्याग किया और जीवन की बाजी को हार गई। आज हम भी जीवन के इस खेल को खेल रहे हैं, पर यदि जीत चाहते हैं तो माँ पार्वती के समान इस खेल को खेलना होगा। कैकेयी ने मंथरा का संग किया और माँ पार्वती के जीवन में नारद जी गुरु रूप में आए और उनका मार्गदर्शन किया। आज हमें भी नारद जी के समान पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिनकी दिखाई राह पर चलकर अनेकों लोगों ने अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला है। सद्गुरु का दर एक शिष्य की निर्माण स्थली हुआ करता है, जहां गुरु की कृपा एक शिष्य को साधारण से असाधारण बना दिया करती है।
इतिहास साक्षी है। लेकर समर्थ से ज्ञान शिवाजी ने धर्म युद्ध किया। रक्त रंजित मन अशोक का बुद्ध मिले तो शुद्ध हुआ। जनक को द्विज कर अष्टावक्र ने पूर्व भक्ति को त्राण दिया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सुप्त शक्ति को प्राण दिया। श्री राम छत्र तले हनुमत ने 100 योजन सागर पार किया। पाकर दिव्य नेत्र केशव से अर्जुन ने कर्म निष्काम किया। ध्रुव प्रहलाद को नारद ने अविचल पद पर पहुंचाया। सकल विश्व का सूत्रधार सतगुरु की कायाधर आया, सतगुरु की कायाधर आया। संत सतगुरु हमेशा अपने युग के परम वैज्ञानिक बनकर आते हैं। वे सृष्टि के किसी जड़ पदार्थ पर शोध नहीं करते, सीधे एक इंसान, एक मानव पर प्रयोग करते हैं। उनकी प्रयोगशालाएं भी बड़ी मार्के की हुआ करती हैं। अनुभूतियों की प्रयोगशाला, प्रेम की प्रयोगशाला, परीक्षाओं की प्रयोगशाला, विश्वास प्रेरणा की प्रयोगशाला। इन्हीं प्रयोगशालाओं से गुजरकर एक सधे हुए शिष्य का निर्माण होता है। परंतु ये निर्माण तभी संभव है जब हम गुरु के हाथों का यंत्र बन जाएं। ऐसा यंत्र जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार चला सके। मन के भीतर यही भाव रहे कि तुम यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली मैं, तुम सूत्रधार, तुम कराओ नचाओ निज इच्छा अनुसार। कि हे प्रभु, मुझे ऐसे भाव दो जहाँ सदैव आप ही आप रहें, मैं ना रहूं, गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि रहे। गुरु हम पर शासन कर सके, तभी हम जीवन रूपी इस खेल में विजय को प्राप्त कर पाएंगे, जीत को हासिल कर पाएंगे। इसलिए मन से प्रभु से बस यही प्रार्थना कि एक तू रहे और तेरी जुस्तजू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।